गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें गिवन है, वो गिवन हियर आर सम फिगर्स, कुछ फिगर्स यहाँ गिवन है, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग सिंपल कर्व। तो इनमें से आपको चेक करना है कि कौन कौन से सिंपल कर्व है। और जैसे मैंने इसका जो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था उसमें आपको यही बताया था सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व का मतलब क्या होता है, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ की, जैसे ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। फिर इसको मैंने पेन को उठाया नहीं, डायरेक्टली ऐसे किया, ऐसे बनाया और ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व हो जाता है, ठीक है। क्रॉस नहीं करनी चाहिए लाइन कहीं भी, ठीक है, बिल्कुल इजीली बनी हुई है ये। तो क्लोज सिंपल कर्व होता है, सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है। क्लोज हो गया यहाँ। और ओपन कर्व के लिए क्या बताया था मैंने, जैसे मैंने ऐसे बनाया तो ये ओपन है, ठीक है। ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व, ठीक है, ये दोनों मैंने आपको समझाए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, देखो सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व कौन सा हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई भी लाइन कट नहीं कर रही। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा, इसमें भी कोई नहीं कर रही, ओके। एंड यहाँ देखो सिंपल तो है बट यहाँ डबल कर्व बने हुए हैं, ठीक है, तो इसको हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे। एंड 4 है, 4 में देखो लाइन कट कर रही है तो ये भी नहीं होगा। 5 सिंपल है बिल्कुल, तो ये होगा आपका, ये भी सिंपल होगा। यहाँ भी देखो लाइन क्रॉस नहीं कर रही तो ये भी आपका होगा। बट इसमें देखो यहाँ लाइन क्रॉस करेगी, एक तो यहाँ बना हुआ है तो यहाँ से क्रॉस करने के बाद यहाँ आएगी ये लाइन, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। तो कौन कौन सा होगा, 1 2 5 6 7। सिंपल कर्व में कौन से होंगे, 1 2 5 6 7। फिर नेक्स्ट है सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व तो वही है, बस क्लोज कर्व चेक करना है। क्लोज है देखो, ठीक है, और ये भी क्या है, सारे साइड से क्या है, क्लोज है। सिंपल भी होना चाहिए एंड क्लोज भी होना चाहिए। अब देखो ये तो सिंपल कर्व नहीं थे क्योंकि ये इसमें क्या हो रही थी, लाइन क्रॉस करेगी, ठीक है, इसमें और इसमें और इसमें। अब चेक करना है कि सिंपल, सिंपल मीन्स वो क्या होना चाहिए, ओपन नहीं होना, सॉरी क्लोज मीन्स क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया आपका, एक ये हो गया, और ये भी क्या होगा, क्लोज होगा, क्लोज क्लोज। तो इसमें भी क्या होगा, 1 2 5 6 7। तो इसका 1 2 5 6 7 हो जाएगा। पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन की जो डेफिनेशन थी उसमें क्या होता है कि साइड्स क्या हो, उसमें नंबर ऑफ साइड होती हैं और वो क्या होती है, क्लोज होती है, ठीक है। कितनी भी साइड्स हो सकती है, जैसे इसमें साइड बनी हुई है, ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ कितनी है, 4 है। तो ये दोनों क्या होंगे, पॉलीगन होंगे, क्योंकि पॉलीगन होता है क्लोज शेप होती है, ठीक है, मोर देन 3 साइड्स। तो 3 साइड से तो ज़्यादा है, 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें 5 है, और क्लोज भी है। तो क्लोज शेप भी क्या होती है, पॉलीगन होती है। तो 1 एंड 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभी पॉलीगन हो जाएंगे। देखो ये पॉलीगन नहीं बन सकते क्योंकि इनमें साइड्स नहीं है, ये क्या है, कर्व बना हुआ है, इसमें कर्व है, इसमें भी कर्व बना हुआ है। तो ओनली 1 एंड 2 पॉलीगन होंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स, अब देखो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों है इसमें। कॉन्वेक्स तो क्या होता है, जिसमें सारे के सारे एंगल क्या हो, 180 से कम हो। अब देखिए ये जो आपका सेकंड नंबर है, इसमें एंगल क्या है, सारे 180 से कम है। या तो ऐसे चेक कर लो, या फिर आपको क्या चेक करना होता है कि डायगोनल्स होते हैं इसके, वो अंदर की तरफ बनते हैं। इसमें देखो दोनों डायगोनल्स अंदर बन रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया आपका, कॉन्वेक्स हो गया। बट जो आपका फर्स्ट नंबर है इसमें क्या है, जो एक डायगोनल है वो कहाँ बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है, देखो यहाँ बाहर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉनकेव हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको क्लासीफाई कर सकते हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। कि आपका जो फर्स्ट है उसमें कितने डायगोनल बनेंगे, बी में कितने बनेंगे एंड सी में कितने बनेंगे। ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कोई सा भी कॉन्वेक्स क्या हो, क्वाड्रिलेटरल हो। तो देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। 4 साइड होती है क्वाड्रिलेटरल में। एंड कॉन्वेक्स है मीन्स सारे जो डायगोनल्स है वो क्या होंगे, अंदर बनेंगे। तो बना के देखते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट्स वर्टिकल वर्टिसेस होती है उनको ज्वाइन करना होता है। तो ये मैंने इसके अपोजिट वर्टिस को यहाँ से ज्वाइन किया, एक तो डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल यहाँ से बन गया, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में
ठीक है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल होते हैं। ओके, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आप फाइंड कर सकते हो कि कितने डायगोनल्स होते हैं। तो या तो आप क्या करो, ऐसे डायग्राम बना के उसके डायगोनल्स फाइंड कर लो, ठीक है, या फिर एक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है इसका? नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n-3/2। ओके, तो ये बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो कोई सा भी पॉलीगन हो सकता है, आप इसमें साइड पुट करिए और नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल जाएंगे। जैसे आपका फर्स्ट था है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में साइड कितनी होती है? क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड। तो यहाँ देखो n क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 4-3/2। 4 बार है, 4-3 कितना होगा? 1 × 1/2। 4 × 1 4/2। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो 2 क्या बनेंगे आपके पास? डायगोनल्स होंगे। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड का ए, ओके, सेकंड का ए कंप्लीट हो जाएगा। एंड बी है आपके पास। बी में क्या है? रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन मीन्स एन क्या होगा आपके पास? 6 होगा, ठीक है। तो 6 को यहाँ पुट करना है इस फॉर्मूले में और डायगोनल्स उसमें फाइंड करने हैं। ऐसे इसमें क्या है? ट्राइंगल है। ट्राइंगल में एन क्या होता है? 3 होता है। तो फॉर्मूले में पुट करो और यहाँ नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर लेते हैं। तो एन की जगह क्या रखना है? 3 ब्रैकेट 3-3/2। अब देखिए 3 कितना होगा? 0। 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0/2। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया देन 0/2। 0 को 2 से किसी से भी डिवाइड करते हैं तो 0 बनता है। तो इसमें कितना होगा? 0 डायगोनल होंगे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स है उनका सम कितना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे प्रीवियस विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। तो देखो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस भी टाइप का हो, किसी भी टाइप का हो सकता है वो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो। दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, जो उसकी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स, उनका सम क्या होगा? 360 होगा। ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने आपको बताया था कि उसकी जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है? 360 होता है। या तो आप उसको ध्यान में रखना है या फिर आप उसको फॉर्मूले से फाइंड भी कर सकते हो। n-2 × 180 तो यहाँ देखो 4 - 2 × 180, 4 - 2 2 × 180 और यहाँ कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ओके, तो 360 हो गया। तो इन सारे एंगल्स का सम क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ये तो क्या है? आपका कॉन्वेक्स है। ओके, अगर कॉनकेव होता, जैसे ये मैं कॉनकेव टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। कॉनकेव का मतलब क्या होता है? जिसका कोई भी एक एंगल क्या हो? 180 से ज़्यादा हो। अब देखो ये 180 से एंगल ज़्यादा है, ठीक है। या फिर ऐसे चेक कर सकते हो उसका एक क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए, एक डायगोनल क्या होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। ये बाहर है, एक डायगोनल तो यहाँ अंदर बन जाएगा इसका, यहाँ से ये बन गया। ओके, बट एक डायगोनल क्या बना हुआ है? एक बाहर बना हुआ है। तो ये क्या होगा? आपका कॉनकेव होगा। है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें कितनी है? 4 साइड है। जिसमें भी 4 साइड होती है वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। देखो काउंट करो 1 2 3 4 A B C D। तो ये भी क्या है? आपका क्वाड्रिलेटरल है। बट ये क्या है? कॉनकेव टाइप का है और ये कॉन्वेक्स का है, कॉन्वेक्स टाइप का, ठीक है। कॉन्वेक्स टाइप का, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ओके, अब कोई सा भी हो लेकिन दोनों में जो इंटीरियर से एंगल का सम है वो कितना होगा? 360 होगा। तो इसमें आंसर क्या रखना है आपको? इतना कुछ रखना नहीं है आंसर। आंसर इसमें डायरेक्टली पूछा है
व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसमें आंसर में क्या रखना है आपको, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कितना होगा 360 डिग्री। ओके, नेक्स्ट में पूछा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। तो इसमें आपको यस रखना है, ठीक है, कि यस होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट है फॉर एग्जामिन द टेबल। तो देखिए आपको यहाँ टेबल देखनी है। टेबल को आपको क्वेश्चन देखना जो भी है, ये मैंने पहले आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करवा चुका हूँ, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पे आ जाओ। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन साइड्स यहाँ आपको गिवन है, तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एंगल सम। इसमें क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ए है आपके पास 7 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, और आपको क्या करना है, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल और एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। अब n तो आपको गिवन है 7 है, n क्या होती है, साइड ही होती है, और साइड आपके पास 7 है, एंड 7 - 2 इंटू 180। 7 - 2 कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 180, तो मल्टीप्लाई करते हैं 900 डिग्री। तो जो 7 अगर किसी की साइड हो, किसी 7 साइड वाला कोई सा भी हो, जैसे क्या बोलते हैं उसको, हेप्टागोन बोलते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो उनका जो एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा, 900 होगा। ऐसे इसमें क्या करना है, बी वाला करना है CD। ओके, डी में n गिवन है आपको, है ना, तो n की देखो वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा इसका आंसर, n-2 इंटू 180, साइड ही n है, तो आंसर भी क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि इसका नेम क्या होगा, व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगन, कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। देखो रेगुलर पॉलीगन, इसमें एक जो बुक है आपकी, इसमें इसकी डेफिनेशन भी है और मैंने समझाया भी है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो। ओके, साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और उसके एंगल्स भी क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन होता है, इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसका फर्स्ट में है 3 साइड। अब देखो 3 साइड कौन से पॉलीगन की होती है, 1 2 एंड 3, ये 3 साइड हो गई, तो ये क्या हो गया आपका, ट्राइंगल हो गया। और कौन सा ट्राइंगल है, रेगुलर, ठीक है, और उसको इक्विलेटरल भी बोल सकते हैं हम, है ना, क्योंकि इक्वल साइड होती है एंड इक्वल क्या होते हैं उसके एंगल होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें, 4 साइड वाला देखो, जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। जब मैं आपको इसके स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा तब आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। स्क्वायर क्या होता है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है। देखो क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड होनी चाहिए, 4 साइड वाला बना दिया। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि ये सारे साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ये वाली साइड, ये 4 साइड, ये चारों साइड्स क्या है इसकी, ऑल साइड इक्वल है, एंड इसके जो एंगल्स है वो भी क्या है, इक्वल है। और ये वाली सारी कंडीशंस, प्रॉपर्टीज़ किसकी होती है, स्क्वायर की होती है, तो इसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं। या तो स्क्वायर बोल दो, या क्या बोल दोगे इसको, इक्विलेटरल, या रेगुलर क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, और रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोल देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है इसमें, 6 साइड है, तो 6 साइड को क्या बोलोगे आप, रेगुलर हेक्सागोन। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन नंबर 6 एंड जो इसका लास्ट है 7 नंबर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे।